में जो पिछले अब करीब 180 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है संवैधानिक रूप से और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से, जबकि आरएसएस के गुंडे पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उनके ऊपर हमले कर रहे थे, उनको एसिड फेंक रहे थे। एक जो साथी है डॉक्टर ऋतु के और हमारे आशुतोष, उसके ऊपर एसिड अटैक किया, चाकू से मारने की कोशिश की और उसके अलावा भी डेली गुंडे मवाली भेजकर डॉक्टर ऋतु के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर जो बैठते थे वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, नौकरी नहीं न्याय मांगने के लिए, न्याय डॉक्टर ऋतु के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए, छात्रों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स के लिए जिनको ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से भ्रष्टाचार के जरिए निकाला जा रहा है। तो सभी तरीके के हथकंडे आरएसएस और बीजेपी ने और सारे के सारे अमित शाह साहब ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने, पुलिस के जो भ्रष्टाचारी जो आदेश उनको ऊपर से आते थे नागपुर से, मोहन भागवत जी की तरफ से या अमित शाह जी की तरफ से, उसके बावजूद भी इतनी चोटें खाकर भी जब ये आंदोलन नहीं रुका, वो लोग मारते रहते थे और पीसफुल प्रोटेस्टर्स पिटते रहते थे, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रहते कि हम संविधान बचाएंगे, किसी भी हालत में संविधान और देश बचाएंगे। तो थक हार के उन्होंने एक साजिश और की। ये मेरे ख्याल से प्लान जो बना होगा नागपुर में बना होगा, क्योंकि एक इतनी बड़ी लॉयर को पेश किया आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जो बहुत ही बड़ी लॉयर हैं देश की, और पूरी एक टीम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टैंडिंग काउंसिल है और एक बहुत बड़ी टीम लेके आज उन्होंने इस मकसद से हाई कोर्ट में केस डाला था कि पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो ऑलरेडी इतना जुल्म कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये चाहते थे कोर्ट से कि शूट एट साइट का ऑर्डर कोल्ड कर देगा और ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़ने का जो है ऑर्डर ये हाई कोर्ट कर देगा इनको। इस मकसद से उन्होंने एक केस डाला। तो बड़ी ही खुशी की बात है कि आज यहाँ पे ड्रोन से हमले कराने की साजिश जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भ्रष्ट डॉक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं और वाइस जो 3-4 प्रिंसिपल्स हैं, दौलत राम कॉलेज की तो हैं ही, वो तो एक एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल है, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई नहीं है फोर्जरी और फ्रॉड करने की। उसके अलावा हिंदू कॉलेज, उसके अलावा दौलत राम कॉलेज, दौलत राम, हिंदू, करोड़ीमल और ऑफकोर्स हंसराज कॉलेज के 4 प्रिंसिपल्स ने साजिश करके आरएसएस के हाईएस्ट लेवल से, ये बात मैं इसलिए अंदाजे से कह रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी वकील आज पेश हुई इसमें जो सीनियर काउंसिल में है, तो उन्होंने सबने बेसिकली ये कहा था कि इनके ऊपर और हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, डॉक्टर ऋतु के पीसफुल प्रोटेस्टर्स, तो आज वो ड्रोन से हमला कराने की साजिश नाकाम हो गई डॉक्टर ऋतु के पीसफुल प्रोटेस्ट पे। आज वो डायरेक्ट रबर बुलेट्स नहीं, पैलेट बुलेट्स नहीं, डायरेक्ट जो लाइव बुलेट्स थी वो चलाने की जो साजिश की थी आरएसएस और अमित शाह साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई और कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणियां की। असल में वो कह रहे हैं कि असल में कोर्ट ने ये टिप्पणी की पहले कि ये तो डॉक्टर ऋतु को हमारे पास आना चाहिए था, ये तुम लोग क्यों आ गए हो, इस चीज से तो डॉक्टर ऋतु अग्रीड है। ये टिप्पणी की सबसे पहले अदालत ने, और उसके जवाब में मैंने कहा कि जनाब ये माय लॉर्ड्स हम कितने केस करें, हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, और उसके बाद पूरी ताकत लगाई ये सीनियर एडवोकेट ने, तरह तरह की बातें की, पूरा बताया ये ऐसे ऐसे बयान देते हैं, बाहर से लोग आते हैं, बाहर से लोगों के बारे में बहुत देर तक बहस की। तो जज साहब ने उन्हें संविधान पढ़ के सुनाया, जो हम सब आप सबको पढ़ के सुनाते हैं कि भारत देश का संविधान जो आर्टिकल 19 है वो ये कहता है कि देश का हर एक कोना हर एक नागरिक के लिए खुला हुआ है, और स्टेट जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है, जो नौकर है देश की जनता की, वो ये इंश्योर करेगी कि किसी को भी कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में जाने में कोई परेशानी ना हो। ऐसी टिप्पणियां जज साहब ने की। और दूसरी बात, ये किसान आंदोलन के लिए भी बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। जज साहब ने कहा कि बाहर से कोई आ रहा है तो उसको आने दो। ये जज साहब की ओरल ऑब्जर्वेशंस थी आज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है। तो जितने भी साथी जो लोग आ रहे हैं तो उनको हम ये इंफॉर्मेशन देने के लिए लाइव कर रहे हैं डॉक्टर ऋतु के हैंडल से कि आज कोर्ट में आरएसएस और बीजेपी, अमित शाह साहब, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर
और 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स को, जिसमें हंसराज, किरोड़ीमल, हिंदू और दौलतराम ऑफ कोर्स मिरांडा ये शामिल हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी और कोर्ट ने उन्हें एकदम उनकी कोई भी दलील मानी नहीं कि पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के ऑर्डर किए गए।